गुजरे हुए कल को, अरे दुनिया छोड़ के दुनिया से आगे बढ़ जाना क्या, कोई नहीं जो मुड़कर देखे गुजरे हुए कल को, दुनिया छोड़ के दुनिया से आगे बढ़ जाना क्या। और आखिरी है, जब मैं आखिरी कहूँ तो उसे आखिरी समझिए कि दुनिया छोड़ के दुनिया से आगे बढ़ जाना क्या, और कभी कभी की बात अगर वो समझौता कर लें, मैं आपकी शख्सियत पे पूरा कि कभी कभी की बात अगर हो समझौता कर लें, बार बार उठे दुनिया तो उसको मनाना क्या। कि कभी कभी की बात अगर हो समझौता कर लें, कभी कभी की बात अगर हो समझौता कर लें, बार बार उठे दुनिया तो उसको मनाना क्या। और मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है, कातिल ने भी सोच लिया है। एक बात का एतराफ़ करते हुए कि शमीम तारिक साहब के यहाँ ना खुद नुमाई है ना खुद सताई है, और वो खुद अपनी तारीफ सुनते हुए भी थोड़ा सा उन्हें तरद्दुद महसूस होता है। लेकिन हम छोटों की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर हम अपने बड़ों की तारीफ नहीं करें, उनकी खूबियाँ नहीं गिनवाएंगे, तो फिर हम अपने फ़र्ज से मुबर्रा नहीं हो सकते, हमारा फ़र्ज हम पूरा नहीं कर सकते। फैसल जाफरी साहब ने एक शेर कहा था बहुत पहले कि मैं सुबह कायनात की सदाए बाज़गश्त हूँ, मैं सुबह कायनात की सदाए बाज़गश्त हूँ, 1000 बार आऊँगा दुआए खैर के लिए। तो ये दुआए खैर शमीम भाई की हम लोगों के साथ शामिल रहती है। ये हमारे लिए उनकी तरफ से बहुत गिराकत तोहफा है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, और आज की ये महफिल जो फैसल जाफरी फोरम की तरफ से मुनक़िद की गई है, दरअसल ये उन्हीं का मंसूबा, उन्हीं का मशवरा था कि कमाल की इस किताब का इजरा और उसके इस्तेमाल के लिए हम इसका इंतज़ाम करें, इसका इंसराम करें। शमीम भाई के ताल्लुक़ से न जाने कितने तारुफ़ी कलमात कहे जा सकते हैं, इस वक्त उसका बहुत कम मौका है, लेकिन हम एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अक्सर, और वो होता है लिविंग लेजेंड। तो ये जो वो उर्दू में असरी अबकरी शख्सियत शायद इस तरह का ट्रांसलेशन हो सकता है, लेकिन वो लिविंग लेजेंड जो है वो बहुत भरपूर है अपने मानों में और समझने के लिए। तो एक लिविंग लेजेंड हमारे दरमियान मौजूद है जिसका नाम शमीम है। उनके कलम से यानी जुमा का मज़मून, उनके अभी बात हो रही थी तो शरफ़ मिन्नत और कफ़ालत का 7वां एडिशन, आपको ताज्जुब होना चाहिए कि बम्बई शहर कितना मालदार है कि जहाँ एक ऐसा मुसन्निफ़ मौजूद है जिसकी किताब का 7वां एडिशन आ चुका है। ये कमाल है, ये कमाल सबके हिस्से में नहीं आता, इनके हिस्से में, इन कमाल के हिस्से में आ गया थोड़ा सा, लेकिन ये कमाल सबका हादसा नहीं, सबके हिस्से में नहीं आता। मैं ये चाहूँगा, मैं उसे दरख्वास्त भी करूँगा कि जिस तरह की रहनुमाई और जिस तरह से वो हमारे साथ चलते हैं, वो हमारे साथ शामिल रहें, उनकी दुआएँ शामिल रहें, उनके मशवरे शामिल रहें। हमने उनके साथ इंसानी किताब पर एक बहुत अच्छा बयान किया था जोगेश्वरी में। आप में से अगर कोई आया हो, आप सब आप यकीन करें कि बरमला जिसको बिल्कुल एट रैंडम जिसको क्वेश्चंस कहते हैं, ऐसा थ्रो हो रहा था सवाल, और शमीम भाई ने किसी भी सवाल के जवाब के लिए शायद एक 5 सेकंड का वक्फा लिया, इसलिए कि सांस तो बहरहाल लेनी पड़ती, सांस लिए बगैर तो अगली सांस का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो वो 5 सेकंड के बाद जो है उस सवाल का जवाब आपके सामने हासिल हो। तो मैं हमेशा इस बात को मानता भी हूँ, कहता भी रहता हूँ कि बम्बई इस माने में इंतहाई कीमती है कि यहाँ शमीम भाई ने अपनी गुफ्तगू में एक लफ्ज़ कहा था कि यहाँ लॉबिंग नहीं होती, हम लोग किसी भी लॉबी में नहीं, हम अगर हैं किसी लॉबी में तो वो अदब की लॉबी है, हम हमेशा अदब की लॉबी में, और हम
हम ये चाहते हैं कि ये जो कमांड है वो शमीम तारिक साहब के पास रहे, इसलिए कि कमांडर के पीछे चलने वाले लोग भी बड़े खुशनसीब होते हैं और हम सब ऐसे खुशनसीबों में शामिल हैं। शमीम भाई प्लीज। बीते हुए दिनों की निशानी समझ लिया, बीते हुए दिनों की निशानी समझ लिया, वो साथ था तो शाम सुहानी समझ लिया। बीते हुए दिनों की निशानी समझ लिया, वो साथ था तो शाम सुहानी समझ लिया। शेख मौलाना फरमाइए कि इतनी खता हुई कि गलत को गलत कहा, इतनी खता हुई कि गलत को गलत कहा, दुनिया ने मुझको दुश्मन जानी समझ लिया। इतनी खता हुई कि गलत को गलत कहा, दुनिया ने मुझको दुश्मन जानी समझ लिया। बढ़ती जो तोता चश्म अजीजों ने बेरुखी, बढ़ती जो तोता चश्म अजीजों ने बेरुखी, मैंने भी उनके खून को पानी समझ लिया। बढ़ती जो तोता चश्म अजीजों ने बेरुखी, बढ़ती जो तोता चश्म अजीजों ने बेरुखी, मैंने भी उनके खून को पानी समझ लिया। और शेर मौलाना फरमाए कि 2-4 महफिलों में जिसे दाद मिल गई, दो चार महफिलों में जिसे दाद मिल गई, उसने भी खुद को मीर का सानी समझ लिया। 2-4 महफिलों में जिसे दाद मिल गई, उसने भी खुद को मीर का सानी समझ लिया। और जो लज्जते हयात से सरशार कर गई, जो लज्जते हयात से सरशार कर गई, उस कैफियत को रात की रानी समझ लिया। उस कैफियत को रानी समझ लिया। बहुत खूबसूरत शेर। तो हाजरीन, अब ये मौका है और जिस तरह से आप अपना यस से आए, आप शामिल हुए, अब्दुल्ला मसरूर आप सबका शुक्रिया तो अदा करेंगे ही, लेकिन मैं अपनी जानिब से, कासिम इमाम की जानिब से, इसलिए कि फैसल जाफरी पता नहीं कितने लोगों के अबू थे। हम तो बहरहाल औलाद हैं उनकी, हम कहते ही हैं, लेकिन ये भी एक अजीब इत्तेफाक था कि उनसे जो लोग 20 साल बड़े थे वो भी उनको अबू ही कहते थे। ये अजीब बात थी उनकी शख्सियत की। और जैसा कि अभी कासिम ने मशवरा दिया, और वाकई अगर आप में से जो लोग शेर कहते हैं, कहना जानते हैं, कहना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद कोई एक तारीख तय करके हम इंशाअल्लाह, हाँ, कुरला में या जहाँ भी हमें बहुत सूटेबल जगह मिलेगी, हम आपको दावत देना चाहेंगे। आप ज़रूर आइए। वर्कशॉप जैसा? हाँ, वर्कशॉप जैसा, ये जी नहीं, मुशायरा फैसल जाफरी फोरम की जानिब से कासिम इमाम के मशवरे में, मेरे भाई के मशवरे में मैं शामिल हूँ और ये वादा कर रहा हूँ कि रमज़ान की ईद उल फित्र के बाद यानी हम कोई एक अच्छी सी तारीख तय करके, जो सबके लिए तो सहूलत नहीं हो सकती, लेकिन आप लोग वक्त निकालिएगा। ठीक, दूसरे तरह का माहौल अलग हो जाएगा। शेर हो या नस्र हो, उर्दू ज़बान एक तहजीब है। उसकी नस्ल लिखना भी या नस्ल या जुमले को समझना और उसका लुत्फानंदोज होना भी बहुत मुश्किल है। वो तहजीब हमारी जा रही है धीरे धीरे। एक ऐसे है, एक साथ हम लोग मिलकर बैठे हैं, कुछ आपको सुने, कुछ अपनी बताएं, कुछ आपसे मशवरा लें, कुछ हमारे जहन में है जो तजर्बात से आपको मशवरा करें। तो इससे देखिए हमारी जो तालीम है, मैं आज पूरे
ताली नहीं है दुनिया में, मैं उर्दू के हवाले से जानता हूँ, लेकिन मेरी उर्दू की उतनी ही तालीम है जितनी मेरी माँ ने पढ़ाया था, जितनी माँ ने पढ़ा दिया। कुरान पाक पढ़ाया, कुछ किताबें पढ़ा दी, गुलिस्ता दोस्ता पढ़ा दिया, उसके बाद मैं बॉम्बे में चला आया। माँ से मुलाकात नहीं हुई, पहले 4-4 महीने पे जाता था, फिर 2-2 महीने पे जाता रहा, लेकिन वो तरबियत इतनी मुस्तहकम थी और जो ज़बान उन्होंने सिखा दी वो इतनी मुस्तहकम थी कि वो आज भी हमें काम आ रही है। और उस इतनी मुस्तहकम है कि बहुत से PhD के गायक भी घबराने लगे हैं अर्पित करने लगे के साथ, ये तो उर्दू कुछ और बोल रहे हैं यार। ये इसको हम लोग को मिलकर बैठना चाहिए मशवरे के तौर पर। ये ना हम बताएंगे, ना हम टीचर बनकर आएंगे, ना उस्ताद बनकर आएंगे, मगर कुछ सीखेंगे और कुछ सिखाएंगे। चलिए, कमाल की इस महफिल में एक कमाल का फैसला हुआ कि हम लोग यकीनन किसी ऐसे वर्कशॉप में बैठेंगे और उसमें सब आए, सिर्फ सीखने सिखाने और वाले लोग। जब भी कोई ऐसा मौका मिल जाए असलम भाई, हम ससमाई भी कर सकते हैं, समाई तो बहुत मुश्किल होता है। नहीं, हम करेंगे इंशाल्लाह। ये फोरम जो है हाजिर है, अदब के लिए, शेर के लिए, नस्र के लिए हाजिर है। बहाना नहीं हो पाता, नहीं, उसका तजर्बा कर लिया सबने भाई। हर महीने बहुत मुश्किल हो जाता है, महफिलें नाकाम हो जाती है। ठीक है, बेहतर। ठीक, बहुत से नए नस्ल की तरबियत की है, वो उनका हक है कि उनके नाम को हम जिंदा रखें और इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो मैं अपनी गुफ्तगू यही तमाम करता हूँ और आपकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार रहे। बहुत सारी दुआएं हमारी तरफ से भी है, आप हमारे लिए दुआ फरमाएं, फैसल जाफरी साहब मरहूम के लिए दुआएं मग़फ़िरत फरमाएं। और एक वो गज़ल जो आखिर में थी, जो तरन्नुम में सुनना चाहते थे आप, तो वो तरन्नुम वाली गज़ल हाजिर हुआ चाहती है। और उसके बाद अब्दुल्ला मसरूर आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बस पढ़िए कमाल है, पढ़िए। ठीक है, 2-3 1 पता 4-5 जी सर बचा साथ जो गुजरी तेरे वो जिंदगी अच्छी लगी। साथ जो गुजरी तेरे वो जिंदगी अच्छी लगी। साथ जो गुजरी तेरे वो जिंदगी अच्छी लगी। 4 दिन की ही सही पर चांदनी अच्छी लगी। 4 दिन की ही सही पर चांदनी अच्छी लगी। और बातों बातों में हुए हमसे खफा तुम जिस घड़ी। बातों बातों में हुए हमसे खफा तुम जिस घड़ी। उस घड़ी सूरत तुम्हारी और भी अच्छी लगी। उस घड़ी सूरत तुम्हारी और भी अच्छी लगी। और सैर की हमने कई शहरों की ये सच है मगर। सैर की हमने कई शहरों की ये सच है मगर। ये भी सच है हमको बस तेरी गली अच्छी लगी। ये भी सच है हमको बस
تیری گلی اچھی لگی. جب تلک اللہ کے احکام پر قائم تھے ہم، جب تلک اللہ کے احکام پر قائم تھے ہم، اہل دنیا کو ہماری رہبری اچھی لگی، اہل دنیا کو ہماری رہبری اچھی لگی. اور مقطع ملازم فرمانے کی راز آئے شہر کو اہل خرد لیکن کمال، راز آئے شہر کو اہل خرد لیکن کمال، دشت و صحرا کو میری دیوانگی اچھی لگی، دشت و صحرا وقت ختم ہو چلا ہے، لہٰذا بہت ہی اختصار کے ساتھ کہ آپ تمام آئے ہوئے مہمانوں کا میں بہت مشکور ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا نہایت قیمتی وقت کمال احمد بلیائی کے پہلے شعری مجموعے تیری طلب میں کے لیے کامیاب کیا بنانے میں آپ لوگوں نے. بس اتنا ہی کافی ہے. پھر ایک بار آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.